लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने चीन को व्यापारिक भागीदार के साथ अपने व भारत के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बताया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और दुनिया भर में असाधारण चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया। इसमें रक्षा सहयोग केंद्र में होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सोमवार को दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में दोनों देशों ने सूचना आदान प्रदान और समुद्री क्षेत्र में जागरूकता में सहयोग को और बढ़ाने के महत्व को भी रेखांकित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंत्री स्तरीय वार्ता के हिस्से के रूप में यहां हैदराबाद हाउस में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में जयशंकर ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध पिछले 1 साल में तेजी से बढ़े हैं। ये वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम तीव्र ध्रुवीकरण, गहरा तनाव देख रहे हैं और आज जबकि ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र को सुरक्षित महसूस कराने के लिए दिनचर्या बनी रहे, हमें दैनिक आधार पर स्थिरता के लिए निर्माण और कार्य करना होगा। जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और दोनों देशों को इन चुनौतियों के लिए योजना बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा ये मानव निर्मित चुनौतियां हो सकती हैं, ये HADR यानी कि मानवीय सहायता और आपदा राहत स्थितियां हो सकती हैं, जहां फिर से ये महत्वपूर्ण है कि हमारे पास विरोध करने के लिए सहयोग की संस्कृति हो। मार्लेस ने कहा कि हम दोनों देशों के लिए चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हम दोनों के लिए चीन हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता भी है। हम एक महासागर साझा करते हैं, इस अर्थ में हम पड़ोसी हैं। हमारे दोनों देशों के लिए एक साथ काम करने का इससे अधिक महत्वपूर्ण समय कभी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराएं साझा करते हैं। हम कानून के शासन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को साझा करते हैं। हम इसे एक ऐसी दुनिया में साझा करते हैं जहां हमारी रणनीतिक मार्ग रेखा पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। मेरे हिसाब से हम इस रिश्ते के महत्व को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता सकते। हम उन तरीकों के बारे में अधिक बात करने के लिए उत्सुक हैं जिनसे हम समुद्री क्षेत्र जागरूकता की दिशा में सहयोग कर सकते हैं। मार्लेस ने आगे कहा कि ये साल रक्षा के मामले में एक बड़ा वर्ष रहा। हमने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी भारतीय पनडुब्बी की यात्रा देखी। हमारे देश के इतिहास में रक्षा अभ्यास की सर्वोच्च अवस्था रही। उन्होंने कहा कि ये सब दोनों पक्षों की रक्षा में और अधिक संलग्न होने की भूख और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है और इसे द्विपक्षीय संबंधों के आधार के रूप में देखना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी न सिर्फ दोनों देशों के लिए लाभकारी होगी, बल्कि हिंद प्रशांत की समग्र शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी फायदेमंद होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार गहरा होने के साथ ही साथ विविधतापूर्ण भी हो रहा है। सिंह ने यह भी कहा कि अगस्त 2021 में नई दिल्ली में हुई पहली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों के संबंध और गहरे हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों में मजबूती आई है। रक्षा मंत्री ने इस वार्ता में शामिल भारत आने के लिए मार्लेस और वोंग का धन्यवाद दिया। बैठक के दौरान सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि विशेष रूप से रक्षा भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बन गई है। उन्होंने कहा कि जब भी हमारे प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई, चाहे शिखर स्तर की वार्ता के लिए या क्वाड और G20 उत्कृष्टता जैसे बहुपक्षीय मंचों पर, हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की उच्चतम स्तर पर पुष्टि की गई है। मार्लेस ने रविवार को हुए वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप को याद करते हुए मैच में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रविवार रात खेल में शामिल होना मेरे लिए अविश्वसनीय सौभाग्य था। मैं भारत को धन्यवाद देता हूं और पिछले 6 हफ्तों में एक अविश्वसनीय टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए भारत की सराहना करता हूं। इसने क्रिकेट को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।